सबू पहला तो जो है वो मैं पुरोहित जी ने जो है वो राम राम करूं। अपना सांसद महोदय जो महाराष्ट्र हूँ अपने लारे पधारिया तक है, शेट्टी साहब बनाने में है जो राम राम करूं। अपना पुरोहित साहब पूर्व मंत्री जो अटे विराजमान है, मंच पर सभी अतिथिगण जो अटे उपस्थित है और हमारे हमें सभी महानुभाव ने मेवाड़ रो राम राम। आप लोग सम्मान रही को मारे कान पकड़ना आना रहा और कान अनिवार्य से पकड़ना आना रहा कि मैंने मेहमान क्यों आना, मैं अटे मेहमान हो गई हो, बताओ सब पहला अटे तो मैंने परिवार रे सदस्य बच्चे बुलायो है या परिवार सदस्य बढ़ने बुलायो है या मेहमान रे रूप में मैंने बुलायो है। अगर मैंने ये बताता कि मैंने मेहमान बढ़ाने बुलायो है तो वो कभी नहीं आतो, क्योंकि मैं ये हो चुका कि मैं एक परिवार सदस्य हूँ, आप लोगों के दिल में बच्चों तक हूँ। जय जय मेवाड़। तो आपने तो स्वागत और जो अतिथि सत्कार जो है वो मेहमाना रो है। आप लोग जिस तरह अटे जो है वो सब लोग मारो मान सम्मान किदो है, एक परिवार रे सदस्य रे तरह किदो है और मैं भी आयो एक परिवार रे सदस्य रे तरह ही हूँ। और मने यो ही लाग रही है कि मैं मेरे घर के एक प्रांगण में बैठा हूँ और मेरी माँ की गोद के अंदर में बैठा हूँ। जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है इनको मैं नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ। इस तादाद के अंदर आप लोग यहाँ पर पधारे, मातृशक्ति को जो है वो नमन है, बच्चियां जो है वो यहाँ पर पधारी हैं, उनको मैं जो है वो राम राम करता हूँ। ऐसे अच्छे आयोजन के लिए, ऐसी अच्छी सोच के लिए जो है हम लोग सब यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं। और जहां तक सवाल रहा कुर्सी का, मारे हम जब अपने कुर्सी रो झगड़ो ही नहीं तो अतरी कुर्सी की चर्चा क्यों हो रही है, हमारे समझ रहे बारे है। 1500 साल में मेवाड़ ने कभी कुर्सी का कोई झगड़ा ना देखा, ना देख रहा है, ना आगे आने वाले समय में देखेगा। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि वो आदमी मूर्ख होगा, मूर्खों का भी जो है वो उससे ऊपर अगर कुछ हो सके तो वो होगा। मेरे को एक बात ये बताइए कि जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को अपने दिलों में, हृदय में, आत्मा में जगह दे रखी हो, वो भला कुर्सी के पीछे क्यों भागेगा, मेरे को ये समझाओ। ऐसी कुर्सी को जो है चिमटे से भी मेवाड़ कभी पकड़ना पसंद नहीं करेगा। जो आप लोगों ने घर दिया है, आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, जो अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर जो जगह दी है, उसको लेकर मैं कृतज्ञ हूं, गदगद हूं और पुनः जो है वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक मां जैसे अपने बेटे को गले लगाती है, उसी प्रकार से इस धरा ने, इस गांव ने, इस जगह ने, इन लोगों ने मुझे गले लगाया। तो अब आइंदा बुलाना है तो मेहमान की तरह मत बुला जाए। अब जहां तक बात रही स्वाभिमान की और मिट्टी की, उसके सोच को लेकर मेरे दिल दिमाग में पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां जरूर आती हैं जो इस समय के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बैठती हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज की तारीख में अगर मेवाड़ जो है किसी भी प्रकार से एक अपना स्वाभिमान रखता है तो उस चीज के ऊपर रखता है, अपने गहने जो रखता है वो इस चीज के रखता है कि मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान को कभी भी अन्य लोगों की तरह खूंटे पे टांग कर अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किया, अपनी स्वाभिमान को, अपनी मिट्टी को, अपने घर को सर्वोच्च रखा। ये जो है हम लोग इस मेवाड़ को जो है हम लोग जानते हैं। अक्सर लोग मेवाड़ के वीरांगनाओं का, वीरों की जो है वो चर्चा करते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। आज अवसर केवल उन लोगों के बारे में चर्चा करने का नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्ग पधारे, मेरे से जो पहले लोग पधारे, उन्होंने इस चीज के ऊपर चर्चा करी, पर आज मैं एक सोच आपके उस जगह के ऊपर लाना चाहता हूं कि ये वो धरा है, ये वो जगह है जहां से हमको प्रेरणा किस जगहों से मिलती है। केवल मनुष्य से प्रेरणा नहीं मिलती है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो वो ताकत रखती है कि जहां के पशु तक भी जो है अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो दर्ज कराते हैं। जब जब मेवाड़ का नाम लिया जाएगा तब तब जो है वो चेतक का नाम साथ में उसी सांस में लिया जाएगा। मैं पुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रतिमा लगाई वो चेतक के साथ में लगाई, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की जाती है तब तब जो है वो चेतक के साथ में जो है पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं।
वो उस गूंज को जिंदा रखती हैं, उस सोच को जो है वो जिंदा रखती हैं। और यहां पर एक और बात मैं कहना आवश्यक समझता हूं कि केवल हम लोग चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर उस साथी का भी नाम लेना और उसे याद करना बहुत जरूरी है, जो स्वामी भक्ति के ऊपर अपने प्राण को जो है वो त्याग गया। और वो और कोई नहीं, एक और बंदा, एक और साथी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का उनका हाथी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। उसको मुगलों ने जरूर झगड़ा था, पर उन दोनों सिपाहियों के बीच में जो चर्चा हुई वो आज भी अपने रोंगटे खड़े कर देती हैं। जब वो हाथी कैद में था तो उन्होंने कहा कि साहब, जब से इस हाथी को बादशाह की कैद में लाया गया है, इसने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया है। वहां के पशुओं को तो हम कैद में नहीं कर पाए, वहां के लोगों को क्या कैद करेंगे हम। ये ताकत रखती है अपनी मिट्टी। आज लोग अंग्रेजी भाषा के चलन के बारे में कहते हैं, कोई ऐतराज नहीं, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बोलनी चाहिए। पर आज आप देखिए कि अपनी संस्कृति जो है कितने खूबसूरती से अपने उस बात को पहुंचाती है। अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। एक सेव से शुरू होती है और शून्य पर लाकर आपको खड़ा करती है। एक अपनी मां को देखिए, आपकी और मेरी मां को देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ग पे और ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। आज हम लोग उस पश्चिम की तरफ दौड़ना चाहते हैं जब सूरज भी डूब जाता है। उससे काम नहीं चलने वाला है। हमारे को हमारे संस्कृति से जो है वो जुड़े हुए रहना जो है वो सख्त आवश्यक है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमारे को शिक्षित होना जो है वो आवश्यक है। और इसकी संस्कृति सबसे पहले हमारे माता पिताओं से, हमारे घरों से जो है वो शुरू होती है, जो आज की तारीख में और किसी हिस्से के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती। उसके ऊपर हमारे को जो है वो गर्व करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में मेरे को पता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। वो एक आज की जरूरत है, मैं मानता हूं, पर केवल सुबह से लेकर शाम तक उस चीज के ऊपर बैठा रहना वो कहीं का जो है वो नियम कायदा नहीं है। कि एक दो पंक्तियां बहुत खूबसूरत कही गई हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो उस जिंदगी को हम लोगों को जीना जरूरी है। हम लोगों को वापस एक दूसरे के करीब आना जरूरी है। मैं मानता हूं कि वो डिजिटल एक दुनिया है, आज हम लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, बट केवल हम उसी चीज से जो है वो मंत्रमुक्त हो जाएं, उसी के अंदर जाकर जो है वो डूब जाएं, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, हमारे माता पिता से हम मिले, बाकायदा सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे को जो है चप्पे चप्पे पे, जर्रे जर्रे पे आने वाले युवा को जो है उस चुनौती से बड़ा होना जो है वो सिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं वो इसको एक प्रेरणा के स्रोत पे देखेंगे और उस सोच के ऊपर चंद कदम चलने का जो है वो प्रयास करेंगे। अंत में मैं दो पंक्तियां कहकर श्री शैलेश लोढ़ा की अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत नमन, नमस्कार, धन्यवाद। हम